दोस्तों, रोज़ की तरह हम लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों का आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में यानी समस्त अयोध्यावासी जो भगवान राम को वन जाना नीति संगत या मर्यादित नहीं समझते हैं, क्योंकि अयोध्या वीरान हो जाएगी, अयोध्या विरह में परिवर्तित हो जाएगी। अयोध्या का परिवेश बिना राम के अनेक प्रकार की भावों से और भगवान राम वन के योग्य नहीं हैं। इस प्रकार की बातों को जब कैकेयी अपने वरदानों में अटल रहती है, राजा के द्वारा मांगे हुए 2 वरदान, एक से राम को 14 साल का वनवास, दूसरे से भरत को राज सिंहासन। यद्यपि भरत को राज सिंहासन देने में किसी को कोई भी परेशानी नहीं थी, लेकिन भगवान राम के बिना अयोध्यावासियों का जीवन सार्थक नहीं था, क्योंकि एक लंबे समय तक भगवान जब वन में जाएंगे तो अयोध्या का वातावरण परिवेश पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तो अनेक जो ब्राह्मणों की स्त्रियां हैं और कुल की माननी बड़ी बुढ़ियाँ हैं और कैकेयी के परम प्रिय जो लोग हैं, वे उनके शील की सराहना, भगवान राम के शील स्वभाव गुणों की सराहना करके अपनी अपनी सीख को देती हैं, ताकि कैकेयी के अंतःकरण में परिवर्तन हो और भगवान राम से राम के प्रति कैकेयी की ममता जागे, जिसके परिणामस्वरूप वरदान पुनः कोई दूसरा वरदान दे। तो कैकेयी जब ऐसी प्रकार के लोगों की यश अपयश की बातें सुनती हैं और भगवान राम के यश की बातें सुनती हैं, तो उनके अंतःकरण में जाको प्रभु जी दुख देते हैं, ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं। तो वह बाण वह जो वचन थे लोगों के द्वारा कहे हुए वचन, उनको बाण के समान लगते हैं। और कैकेयी को सब लोगों ने यह भी याद दिलाई कि भगवान राम चंद्र जी तुमको हमेशा तुम भगवान राम आपके सबसे ज़्यादा दुलारे थे, प्रिय थे, सबसे ज़्यादा स्नेह आप राम से करती थी। इस बात को सारा संसार जानता है, पूरा अयोध्यावासी इस बात को जानते हैं। श्री रामचंद्र पर कैकेयी का स्वाभाविक जो स्नेह था वह सभी को मालूम था। तब वह पूछते हैं कि यार कौन सा ऐसा अपराध हुआ जिसके परिणाम स्वरूप आपका मन बदला, आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आपके अंतःकरण में इस प्रकार का विष क्यों परिवर्तित हुआ। और कौशल्या जो है वह एक तरफ से उनको किसी प्रकार का स्वतिया दाव उनके अंतर्गत में परिलक्षित नहीं होता है। पूरा अवध अयोध्या में तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है, और कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा ऐसा कोई कार्य आज तक बिगाड़ा, ऐसा हमने कभी भी सामाजिक परिवेश में ऐसा सुनने को अयोध्या के प्रत्येक नर नारी के मुँह से किसी प्रकार की अवहेलना की बातें सुनने में नहीं आई। तो अगर भगवान राम को तुम 14 साल का वनवास देते हो, तो यह एक नगर पर एक प्रकार का जिस से वज्र होता है, वज्र के समान उसका आघात होगा। तब
सीता जी अपने पति श्री राम जी का साथ कभी नहीं छोड़ सकती हैं। अगर भगवान राम को आप बन जाने के लिए बरबस अगर आप उनको बन जाने के लिए कहती हैं, अपने वचनों पर परिवर्तन नहीं करती हैं, तो लक्ष्मण जी और सीता जी तो किसी भाव से बिना राम के नहीं रहेंगे। और भरत जी श्री राम जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे या वह राज्य करने के लिए इतने आतुर हैं, ऐसा उनके चरित्र से लगता ही नहीं। तो राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित भी नहीं रहेंगे, ये भी निसंदेश है, क्योंकि राजा के सबसे बड़े प्रिय राम हैं। राम के बिना वह इस चौथेपन में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें मोह माया और राम के दुलार का जो भाव है उनके अंतर्करण में विरक्त रह जाएंगे। और स्वाभाविक है कि इस अवस्था में पिता को अपने स्नेह रूपी जो पुत्र होते हैं उनका सानिध्य चाहिए। अर्थात न सीता अयोध्या में रहेगी, न लक्ष्मण रहेंगे, न भरत जी ही राज्य करेंगे, ये निश्चित है। यानी जो मर्मज्ञ लोग हैं उन्होंने कैकेयी को अनेक भावों से समझाया, राजा भी जीवित नहीं रहेंगे बिना राम के। राजा अभी से ही राम जब यहीं पर हैं वो विलाप करने लगे, उनको बार बार मूर्छा आ रही है, बिना राम के वह एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। तो पूरी अयोध्या में इस प्रकार का उजाड़ का वातावरण परिलक्षित होने लगेगा। इसलिए आपको अपने मन, वचन और कर्मों में परिवर्तन करना पड़ेगा। हृदय में ऐसा सोच कर विचार कर अस विचार उस साण हूँ को हूँ शोक पलंग कोट जन हो। भरत ही अवश्य देव जुगराजू कानन काह राम कर काजू। कल के प्रसंग में था दोस्तों कि हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो। जिसने भी तुम्हारे मन हृदय को परिवर्तित किया है उस परिवर्तन को, क्रोध को छोड़ दो। शोक और कलंक की कोठी मत बनो, अवहेलना की पात्र मत बनो। बाद में यही पश्चाताप तुमको करना पड़ेगा। और क्षणिक कुछ समय के लिए तुम्हारे अंतःकरण में जो क्रोध है, यह क्रोध कल किस रूप में परिवर्तित होगा, आप किस प्रकार से पश्चाताप करेंगी। तो भरत को अवश्य ही युवराज पद दे दो, इसमें किसी को कोई बुराई नहीं है। सब लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे। पर श्री राम जी का बन जाना यह हमको मर्यादित नहीं लग रहा है, नीति संगत नहीं लग रहा है, और यह पूरी अयोध्या वासियों के लिए एक अभिशाप के समान है। तो कौशल्या श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या, यद्यपि कोई भी भगवान राम वन में रहे या अयोध्या में रहे, वह कभी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करेंगी। और श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे भी नहीं हैं, ये सब जानते हैं। भगवान राम ने जब उनका राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी तो उसी समय कहा था कि हम एक साथ पढ़े हैं, एक साथ हमारा सब कुछ हुआ है, हमारे सब संस्कार एक साथ हुए हैं, और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न मेरे परम प्रिय हैं, भाई हैं, और अकेला राज सिंहासन मुझे यह नीति संगत नहीं लगता, उन्होंने कहा। लेकिन राजा की आज्ञा के कारण किसी और को राज्याभिषेक न दे करके राम सबसे बड़े पुत्र होने के नाते और रघुकुल की मर्यादा के अनुसार सबसे बड़े पुत्र को राज योग देना, या अपने राजा ने अपने चौथेपन में भगवान राम का राज्याभिषेक करना नीति संगत समझा, और सभी लोगों की राय के अनुसार। लेकिन भगवान राम फिर भी राज्य के भूखे नहीं है, उनको किसी प्रकार का वह भरत को राज्याभिषेक देने में और स्वयं को बन जाने में
उन्होंने अपनी तो सहमति व्यक्त की और संतुष्ट हैं। धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से के रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयाशक्ति है ही नहीं। किसी प्रकार के भी सुख भोग करने की उनको कोई लालसा नहीं है, कोई उनके अंतःकरण में अपेक्षा नहीं है। वह भौतिक सुखों से दूर रहना चाहते हैं और सामाजिक जीवन, मर्यादित जीवन जीना चाहते हैं। जिस प्रकार से एक आम आदमी जीवन जीता है और अपने जीवन को सामर्थ्यवान कैसे बनाया जाए, उस परिवेश का में रह करके अपने नवीन जीवन की गाथा और दीनहीन गरीब अंतिम सीढ़ी तक, अंतिम पायदान पर बैठे हुए मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने राजा दशरथ के वहाँ जन्म लिया है और मानव रूप में अवतीर्ण होने का उनका मुख्य उद्देश्य भी यही है। इसीलिए तुम यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी यानी वन न गए तो भरत को राज्य में विघ्न पड़ेगा। किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा नहीं होगी। इतने पर भी मन न माने। अगर फिर भी कोई संशय होता है तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वरदान मांग लो जो सब अवधवासियों के लिए भी सुलभ हो, आपके लिए भी सुलभ हो, राजा के लिए भी सुलभ हो और भगवान राम को वन न जाना पड़े। श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहे, ऐसा भी हो सकता है। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी, हमारी राय, हमारी अनुमति, हमने अपनी अनुमति रखी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, ये निश्चित है। और करे अब राध कोई और पाए फिर कोई, अधिप जीत भगवान कभी खो जाने जगजोत। तो रामचरित मानस में कहा है कि दोस्तों, तुलसीदास जी ने अपराध कोई करता है उसका फल कोई पाता है, यह विधि की रचना है, इसको कोई नहीं जानता है। तो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे दिन खराब आएंगे, तुम्हें पछताना पड़ेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर हमको जना दो। अगर तुमने मजाक की है, कोई इस प्रकार का रहस्य जानने का प्रयास किया है, तो कोई भी दिल लगी की है तुमने, तो उसके लिए हमको साफ साफ बता दो। तो राम सरीखा पुत्र जो है, भगवान राम के समान मर्यादित जीवन को जीने वाले, सांसारिक जीवन को जीने वाले, जो उम्र के 5-6 साल के बाद ही भगवान के रूप में अवतरित होकर के विश्वामित्र अपने यज्ञ की, उनको पता चला कि भगवान राम का दशरथ जी के वहाँ अवतरण हुआ है। और वह यद्यपि दशरथ जी को मालूम नहीं था कि ये अवतारी हैं, लेकिन विश्वामित्र को पता चल गया। तब दशरथ जी कहते हैं कि मेरे से राज सिंहासन का या कोई भी चीज़ आप मांग लो, मेरा शरीर भी मांग लो, मैं उसको देने को तैयार हूँ। लेकिन भगवान राम मेरे प्राणों से प्यारे हैं, इनको देने में मेरे ये छोटे सुकुमार कोमल हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आपकी यज्ञ की रक्षा कैसे करेंगे। लेकिन विश्वामित्र जी को सपना हुआ कि भगवान राम दशरथ जी के वहाँ अवतरित हुए हैं और उनके यज्ञ में जो बाधाएं हुई हैं, उन बाधाओं को समाप्त करने और राक्षसों का अंत करने में उनका यहाँ होना अनिवार्य है, जिससे समस्त राक्षस का अंत हो और विश्वामित्र अपने यज्ञ में पूरी सामर्थ्य के साथ अपने यज्ञ को करने में समर्थवान हो। तो विश्वामित्र दशरथ जी के पास जाते हैं। दशरथ जी अभी का मना करने पर जब विश्वामित्र कहते हैं, उनसे नाराज़ होते हैं, तो दशरथ जी सामर्थ्य जुटाते हैं और उनको अच्छे प्रकार रहने के लिए सभी प्रकार के भावों से गुरु को समर्पित करते हैं। क्योंकि राजा संकल्प शक्ति और प्रतापी है, लेकिन एक पिता अपने पुत्रों को किसी को देना लेकिन गुरु की शरण में उन्होंने उनको दिया। तो राम सरीखा पुत्र जो है
क्या बन के योगी है, जो कोमल हैं, पूरे रघुवंश के तिलक हैं, रघुवंश के प्यारे हैं। और यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे कि अपने पुत्र को राज्याभिषेक कराया और राम को वनवास दिलाया, तुम कितना अपयश की भागी हो जाओगी, संसार में तुम्हारी किस प्रकार से अवहेलना होगी। तो जल्दी उठो। तब सभी सखियों ने, अयोध्यावासियों ने, अनेक विचारकों ने और जो वृद्ध महिलाएं थी, उनकी सखियां थी, उन्होंने कैकेयी को अपने ज्ञान रस से उनके चिंतन को, उनकी चेतना को जगाने का प्रयास किया। और रघुकुल यद्यपि भगवान राम वन जाना नितांत अवश्य चाहते थे, क्योंकि अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, दिवस वहाँ जहाँ भानु प्रकाश हो, भगवान राम जहाँ चले जाएंगे वहीं अवध अपने आप ही हो जाएगा। ऐसा ही हुआ भी जब भगवान राम, जब कैकेयी बिल्कुल नहीं मानी। तो जिस उपाय से यह शोक और जो तुम पर कलंक लग रहा है, इस कलंक का हमेशा के लिए अंत हो, कोई भी किसी के अंतःकरण में किसी प्रकार की बुराई न हो, जिससे मान सम्मान बढ़ा रहे। राम सरिसुर कानन जोगू, का कहिए सुन तुम कहो लोगू, उठाऊँ बेग सोई करऊँ उपाय, जेहि विधि शोक कलंक न सके। कहने का मतलब यही है कि राम सरीखा पुत्र, राम के समान माता पिता की, गुरुओं की, अपने प्रजा की, अपने भाइयों की, इस प्रकार के सांसारिक जीवन से अवतरित परमात्मा के स्वरूप में भगवान राम जैसा पुत्र तुमको क्या बन के योग्य लगता है। यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे, तुम अवहेलना की पात्र हो गई, पश्चाताप तुमको करना होगा, तुम्हारे सर में एक कलंक लग जाएगा। और जल्दी से उठो, हमारी मंत्रणा या हम जो राय दे रहे हैं, जो सीख दे रहे हैं, उसका अनुसरण करो और वही उपाय करो जिस उपाय से यह शोक जो लोगों में रात में जैसे ही भगवान राम को राज्याभिषेक की तैयारी होती, सुबह होते होते जो इस प्रकार का परिवेश बना दिया, तो शोक और कलंक को दूर करके सुंदर यश और मान की मर्यादा की रचना करो और कोई दूसरा वरदान मांग लो, जिसको राजा सहर्ष ही स्वीकार करेंगे। इस प्रकार कैकेयी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अनेकों लोगों के राजा ने भी कैकेयी को अनेक बातों से समझाया, लेकिन कैकेयी के अंतःकरण में कैकेयी प्रिया चैतम कुशस्य राघव देवो न जनान पुतो मनुष्य। रावण ने भी कहा है, नारी स्वभाव सत्य में कहूँ, अवगुण आठ पदाव रहूँ। तो नारी के जीवन में अनेक प्रकार के, यानी नारी के जो चरित्र होता है वह जब बदल जाता है, जब उसमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है, वह बदलना भी बड़ा कठिन होता है। यह हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन किया है। तो इसी परिणाम स्वरूप कैकेयी के अंतःकरण में बिल्कुल भी परिवर्तन उस समय नहीं आता है, क्योंकि उनका हृदय रस से मस्त नहीं होता है। तो दोस्तों, ये कल के प्रसंग की बात थी। तो कैकेयी को किस प्रकार से लोगों को समझाया। और कभी कभी दोस्तों जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं। कैकेयी यानी अपयश की भागिनी बननी है और कलंक उनके सर में मरना है, इसीलिए वह उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता है, वह किसी के भी समझाने में नहीं आती है। तो इससे पहले आज के शुभ पंचांग की समीक्षा कर। आज का पंचांग दोस्तों, आज यानी 2 मई 2025 और वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 11:23 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा।
दिन आज शुक्रवार का दिन है। वैभव, लक्ष्मी और दुर्गा माता की पूजा का दिन है। आज दोस्तों सूर्यदास की जयंती भी मनाई जाती है। धृति योग का संयोग रहेगा और कुछ उसके बाद शूल योग का संयोग है। आर्द्रा नक्षत्र, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग रहेगा। आज की शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:49 तक। आज अमृतकाल नहीं है दोस्तों। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:19 से 5:02 तक है। राहु काल आज 10:47 से 12:23 तक। किसी प्रकार के शुभ कार्य को करना मनाही है। सूर्य आज 5:56 तक उदय होंगे और 5 और 6 बजे सूर्य अस्त हो जाएंगे। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। आज दोस्तों शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार की प्रकृति जो है मृदु होती है। यह दिन माँ लक्ष्मी और काली और दुर्गा का दिन माना जाता है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का दिन भी यह माना जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ माँ दुर्गा और लक्ष्मी की, वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और शुक्रदेव की कृपा से जीवन में सुख, सौंदर्य, यश, कीर्ति, मान सम्मान की वृद्धि होती है। और शुक्रवार को जन्मे जो जातक होते हैं उन पर लक्ष्मी की कृपा बरसती है। शुक्र का प्रभाव उन पर होता है। शुक्रवार को शांति और यश के मानक के रूप में माना जाता है। इस दिन जन्मे लोग बुद्धिमान और प्रतिभाशाली, भाग्यशाली होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। और इस दिन दोस्तों सफ़ेद वस्तुओं का दान करना उचित माना जाता है और इस दिन किसी को उधार देना और लेना नहीं चाहिए। इस दिन पूजा व रसोई की चीज़ों को खरीदना नहीं चाहिए क्योंकि वह शुभकारी नहीं माना गया है। और शादी, साफ सफाई, स्वच्छता का यह दिन माँ लक्ष्मी और धन की वर्षा का दिन है। स्वच्छता का प्रतीक के रूप में सौंदर्य, तेज, शुक्रवर्धक यह दिन माना गया है। और आनंद की तृप्ति का यह दिन रचनात्मक, प्रेम, सौंदर्य, सौहार्द का दिन है। जीवन में सुख समृद्धि आती है। और माँ लक्ष्मी और संतोषी माता का व्रत करना, संतोषी माता का व्रत 9 महीने तक अगर जो भी कन्याएँ करती हैं उनको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्र में कहा गया है। इस दिन सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए। मिठाई का दान शुभ माना जाता है। सफ़ेद चीज़ों का दान करना, चावल दान करना। और इस दिन के जातक जो होते हैं वह हंसमुख होते हैं, जो इस दिन जन्म लेते हैं और मनोरंजन के प्रिय होते हैं। ओज, तेजस्वी और शौर्य, सौंदर्यवर्धक माता और दुर्गा माता का यह दिन माना गया है। और अनेक प्रकार की शुभता, यश, कीर्ति, मान सम्मान के रूप में शांति, दया के भावों का सृजन हमारे जीवन में होता है। दुर्गा माता, वैभव लक्ष्मी की उपासना, पूजा, व्रत, ध्यान करना जीवन को सुखमय बनाने का यह दिन है। तो इस प्रकार दोस्तों शुक्रवार यश, कीर्ति, सम्मान, मान, मर्यादा
को उत्सव करने का दिन है। इस दिन विधि विधान के साथ दुर्गा माता का पूजा करना और वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में शक्ति का सृजन होता है। भगवान राम ने भी रावण के वध से पहले दुर्गा माता की शक्ति और भगवान सूर्य के तेज से अपार शक्ति का और तेज का सृजन उनके अंतःकरण में हुआ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भी माँ दुर्गा और दुर्गा का पूजन और लक्ष्मी माता का पूजन किया था। ऐसा हमारे शास्त्रों में भगवान राम मानव रूप में अवतीर्ण होकर के अनेक प्रकार की लीलाएँ उन्होंने की। तो इसी के संबंध में दोस्तों आज इस रामचरितमानस के प्रसंग की बात करते हैं। जी भांति शोक कलंक जाय उपाय करि कुल पाल ही। कि कई को वहाँ के जो अयोध्यावासी हैं समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं और अनेक भावों से उनकी भाषा में उनको समझा रहे हैं कि ताकि उनके भावों में परिवर्तन हो। हठी फिर राम ही जात बन जनि बात दूसरी ताल ही। जिमि भान बिनु जिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि दामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझि धो जिय भानु। यानी सभी कहते हैं कि जिस दिन नगर भर का शोक जो है और तुम्हारा कलंक मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वही उपाय जिससे तुम्हारा कलंक और जो नगर भर में इस प्रकार का समाचार फैला हुआ है वह समाप्त हो जाएगा। तो कुल की रक्षा हो जाएगी। रघुकुल की जो मर्यादा है वो हमेशा जीवित रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं लगेगा। बन जाते हुए श्री रामचंद्र को हटी फिर राम ही जात बन जनी बात दूसरी जात। यानी बन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी इस संबंध में कहते हैं कि दोस्तों, तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, यानी कहा है अवध वहाँ जहाँ राम निवासु दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाश। यानी जैसे सूर्य के बिना दिन नहीं होता है और प्राण के बिना शरीर, ये भौतिक शरीर है इतना बड़ा होता है, अगर इससे प्राण छोटा सा प्राण अगर निकल जाता है उसके बाद मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार चंद्रमा के बिना रात, अगर चंद्रमा न होता तो रात नहीं होता, सूर्य नहीं होते तो दिन नहीं होता, और प्राण अगर नहीं होता तो ये शरीर ही नहीं होता, भौतिक शरीर ही नहीं होता। तो निर्जीव तथा जो शोभाहीन हो, यानी सारा ये सृष्टि जो है वह शोभाहीन हो जाती है। सृष्टि का कोई भी अस्तित्व हमारे जीवन में नहीं रहता। तो वैसे ही श्री राम जी के बिना अयोध्या हो जाएगी, ये निश्चित समझो। क्योंकि हे भामिनी, हे सुंदरी, कि कहीं तू अपने हृदय में इस बात को विचार, इस बात का मंथन कर और इसको समझ करके एक प्रयोग करो। सखिन सिकावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित। सुनत मधु परिणाम हितो सखिन सिकावन दीन। कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी तेहि कथु कारण की। तब इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी। सब स्वरूप से अयोध्या के हित में थी, कैकेयी के हित में थी, मान मर्यादा के अनुरूप थी, पर कुटिलता कुबरी की सिकाई पढ़ाई हुई। कैकेयी जब मानव का मस्तिष्क परिवर्तित हो जाता है, मस्तिष्क में बुराइयां घर कर जाती हैं, तो वह बुराई उसके अंतःकरण में रहती हैं, वह अच्छाइयों को भूल जाती है।
इसलिए कहा है भगवान जिसको दुख देते हैं उसकी मृत्यु को पहले ही हर देते हैं। यह विधि की रचना है। यह भगवान यानी सिखाई मंत्रा ने उसको इस प्रकार से कैकेयी माता को सिखाया लिया था। इस प्रकार का विष घोल दिया जो विष उतरना बड़ा मुश्किल हो गया। इस पर जरा भी कान उन्होंने कोई भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने को एक कान से बात सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। कोई भी इतना ज्ञानी जो कैकेयी थी, जो राम को इतना दुलार करती थी, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा के मंत्रा ने उनके अंतःकरण में इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया था कि वह बिल्कुल भी तट से मस्त नहीं। उत्तर निधि हुसर ऋषि रूखी कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती है। और मृग ने चितव जनु बाघ ने भूखी। और ऐसा लग रहा है कि वह दूसरा क्रोध के मारे रूखी या बेमुरवत्व हो गई हो। किसी भी बात की उनको कोई सोच समझ नहीं है, किसी की मर्यादा की उनको कोई जान पहचान नहीं है। तो व्याधि असाधि जान तीन त्यागी। तो ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन जो है, मृगन चितवन जन बाघिन भूखी। सबको इस प्रकार से देख रही है जैसे भूखी बाघिन हो वह हरिणियों को देख रही। मतलब वह सोच रही कि अगर मेरा मन चले, मेरा बस चले, मैं तो इनको जिंदा खा जाऊँ। कितना क्रोध उनके अंतःकरण में जाता है। व्याधि असाधि दान तीन त्यागी। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर, जब कैकेयी में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, जब असाध्य रोग हो जाता है उस पर हजारों उपचार करने पर वह रोग समाप्त नहीं होता, अंतरोगता आदमी की मृत्यु संभव होती है, उसी प्रकार कैकेयी के अंतःकरण में इस प्रकार का विष घोल दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अंतःकरण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो गया। तब यह समझकर उसे छोड़ दिया। जब कोई आदमी कहना ही नहीं मानता है, सच्चे विचारों, सच्ची नीति, सच्ची मर्यादा का अनुपालन नहीं करता है, तो सब लोग उससे निकाल देते हैं, यानी दूर हो जाते हैं। तो चली कहत मदिमंद अभागी। सब उसको मंद बुद्धि कहने लगे, अभागिनी कहने लगे और अनेक प्रकार के बुरे शब्दों से उनको कोसने लगे। राज करत या देह बिगाई। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया है। इतना अच्छा भगवान राम सीता का विवाह करने के पश्चात स्वरूप अयोध्या में आकर के अयोध्या का पूरा समूह, पूरा वर्णन और सौंदर्य और आभा में अयोध्या हो गई थी। लेकिन कैकेयी की इन वरदानों के परिणाम स्वरूप इन्होंने राज्य करते हुए कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया है। यानी को प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मृत्यु पहले हो जाए कि नहीं हो असा जस करें न कोई। तो इसने जैसा कुछ किया है वैसा कोई भी नहीं करेगा। इसने तो सभी हृदय पार कर दी है, लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। यही विधि बिलपई कुल नर नारी। इस प्रकार नगर के यानी अयोध्या नगर के सभी नर नारी हैं, स्त्री पुरुष है, इस प्रकार विलाप करते हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों करोड़ों गालियाँ देती हैं, अपयश की भागीदारी बनते हैं, अपयश की बातें करते हैं। राज देते समय इन्होंने भगवान राम को बंध लिया। उरही विषय जर देह उपासा। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। जिस प्रकार ज्वर बहुत ही अधिक हो जाता है तो मानव का शरीर जलने लगता है, उसी प्रकार उनका शरीर भी जलने लगा। कवनि राम बिनु जीवन आशा। और लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री राम के बिना जीने की कौन आशा है। अब अयोध्या में रह कर के जीवन यापन करना यह हम सामर्थ्यहीन हो गए हैं, हम अस्तित्वहीन हो गए हैं, हमारा जीवन राम विहीन हो गया है।
अस्तित्वहीन हो गया है। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, महान वियोग की आशंका ने प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई कि जन जलचर जन सूखत पानी, और मानो पानी सूखते समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल। तो अति विषाद बस लोग लुगाए, तो सभी पुरुष और स्त्रियां विषाद दुख के वश में हो गए और गए मात कही राम गोसाई। स्वामी श्री रामचंद्र की माता कौशल्या के पास गए, मुख प्रसन्न चित्र चौगुन जाऊ, उनका मुख प्रसन्न है। कौशल्या सम भाव में रहती है, जिस प्रकार राम का चरित्र है, और चित्र चौगुना चाव उत्साह उनको है, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी है। कुछ लोग अगर वन में जाएंगे तो लोग कल्याण का कार्य करेंगे, यह सोच मिटा सोच जन राखे राऊ, कि राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राजसभा की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको राजसभा क्यों होता है। अब माता के गई की आज्ञा और पिताजी की मौन सम्मति पाकर आज्ञा पाकर वह सोच मिट गया। यानी कि कई के अंतःकरण में जो बातें थी वह पूर्ण रूप से घर कर गई और कोई भी उनको परिवर्तित नहीं कर पाया, उनके मन की जैसी हुई। नौ गयंदु रघुवीर मन, तब कहा कि श्री रामचंद्र का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान, और राज अलान समान, और राजतिलक उस हाथी के बांधने के कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। नया हाथी जब विचरण करता है तो अनेकों प्रकार के जंजालों में फंस जाता है, बेड़ियाँ उसको दबा देती हैं। इस प्रकार अयोध्या के अनेक प्रकार के कुटिलता जो कैकेयी जी के अंतःकरण में व्याप्त है, उससे उनको मुक्ति मिल गई है। छूट जान बन गवन सुनी पूरे आनंद अधिकान, और बन जाना है यह सुनकर अपने ही वचन बंधन से छूटा जान लगे, और उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। जैसे जैसे उनको बन जाने की तैयारी होती है, वैसे वैसे वे आनंद की अनुभूति करते हैं। तो ये मर्यादा है, ये माता पिता के आज्ञा का निष्कलंक रूप से उनकी आज्ञा को सर्वोपरि मानना है, और रघुकुल की मर्यादा को हमेशा जीत रखना है। रघुकुल तिलक जोड़ दो हाथा, तब श्री रघु वंश के शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी ने रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ मुदित मार्ग पर नायुमा था। माता कौशल्या को के चरणों में सिर नवाया, दीन आशीष लाई उर्ली ने। माता ने आशीर्वाद दिया, भूषण वसन निछावरिकी ने अपने हृदय में लगाया। प्रेम की पराकाष्ठा को कौशल्या समझदार थी, और उन पर गहरे तथा कपड़े निथार किए। बार बार मुख सूंघती माता, मात्र स्नेह के भावों का तुलसीदास ने ऐसा वर्णन किया है कि माता कैकेयी ने बार बार श्री राम जी को का मुख चूम रही है। स्नेह है, प्यार है, दुलार है, नए नए जल फुलकिल गाता। और रघुकुल की मर्यादा को हमेशा संजो कर रखने के लिए और राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए कौशल्या ने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की, और नेत्रों में प्रेम का जल उनका अवश्य भराया। गोद राख पुनि हृदय लगाए, और मन यानी सब अंग पुलकित हो गए, पुलकायमान हो गए, और भगवान राम को उन्होंने अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। स्वर्ण प्रेम रस पयद सुहाई, सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहने लगा स्नों से। यानी कहने का मतलब है
कि पुत्र प्रेम की जो पराकाष्ठा है, माता के हृदय में जो पुत्र के प्रति जो स्नेह होता है वह अंदर ही अंदर उमड़ रहा। प्रेम क्रोध न कछु कही जाई, उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता है। प्रेम की पराकाष्ठा तो मानो रंग धनर पदवी जन पाई। ऐसे स्नेह इस प्रकार के परिवेश के समय जब माता ने उनको अपने स्नेह के आंसुओं से पूर्ण रूप से फलित किया, ऐसा लग रहा है कि कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया। सादर सुंदर बदन निहारी, भगवान राम के बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर भगवान राम का माता मधुर वचन बोलती है। क्या कहती है कौशल्या जी? कहूँ तात जननी बलिहारी, ये तात माता तुम्हारी बलिहारी देती है। तुम्हारे समान माता पिता की आज्ञा पालन करने वाला पुत्र कभी पैदा नहीं हुआ। इसे भगवान राम को त्याग और पुरुषोत्तम कहा गया है। कबहि लगन मुद मंगलकारी, वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है। जन्म लाभ कहीं अवधि उगाई, जन्म लेने के लाभ की पूर्ण तब अवधि है, यानी वह अवधि कब पूरी होगी। मैं मन से आपके स्वरूप को देख करके, भगवान राम के वास्तविक स्वरूप को देख करके कौशल्या पुत्र स्नेह के परिणाम स्वरूप उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, ध्यान करते हैं। और भगवान राम ने जब जन्म लिया था तब माता को उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। हरि प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी अच्युत महतारी मुनि मनहारी विबुधु विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा। इस प्रकार से माँ भगवान राम के माता पुण्य बोली सोमय रवली तदौतारी रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह चरित परो अनुपा। भगवान राम के विराट स्वरूप से वो देख करके कौशल्या जी के अंतःकरण में ये बात हो गई कि भगवान राम प्रभु के अवतार में जन्म लिया है। और उन्होंने कहा कि आप अपनी बाल लीलाओं को मुझे दिखाइए, उन्हीं को मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ, उसी में मुझे आनंद है। मैं आपको एक बच्चे के रूप में जिस प्रकार से यानी वात्सल्य वर्णन जो आप करते हैं उस वात्सल्य वर्णन में अनुरक्त होना चाहती हूँ। आपके छोटे से बालकपन को मैं देखना चाहती हूँ। माता ने उस विराट स्वरूप से भगवान को वास्तविक स्वरूप में आने के लिए प्रार्थना की। तो हिता माता तुम्हारी बलिहारी जाती है और कहो यह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है। सुकृतशील सुख शिव सहाई, जन्म लाभ का अवधि अगाई, और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि पूर्ण होगी। जी चाहत नर नारी सबो अति आरोग्य, तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासा जिमि चातक चातकी तृषतो, जिस प्रकार प्यासा चातक और चातकी शरद ऋतु की स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं और उसी के लिए तड़पते हैं। तो अयोध्या में भगवान राम वन में पूरा 14 वर्ष वनवास पूर्ण करने के बाद कब ऐसा सुंदर दिन आएगा जब भगवान राम का अवतरण अयोध्या में होगा। तो माता लंबे समय की बातें सोचती है, समझती है, दूरदृष्टि है और भगवान राम को स्नेह करती हैं, दुलार करती हैं, प्यार करती है। लेकिन अपने रघुकुल की मर्यादा और नीति के विरुद्ध किसी प्रकार के काम करने में, किसी प्रकार के भावों को करने में उन्होंने असमर्थता व्यक्त की।
और भगवान को सहर्ष बन जाने के लिए इतना प्यार दुलार होने के परिणाम स्वरूप पुत्र मोह अंदर से था, लेकिन बाहरी वातावरण के अनुसार, परिवेश के अनुसार, समय काल देश काल परिस्थिति के अनुसार जो परीक्षा हो रही है उसमें भगवान राम को सर्वोपरि मानते हुए माता कौशल्या ने सहर्ष अपना स्वीकार किया कि भगवान राम वन में जाएंगे। अपार दुलार स्नेह की पराकाष्ठा तुलसीदास ने विस्तार का वर्णन किया है तो अभूतपूर्व है दोस्तों। लेकिन समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थवान जो लोग होते हैं उनको भगवान का भी दोष नहीं होता है। वही सोई जो राम राखा को करी दरक बड़ा विशाखा, भगवान राम की जो कृपा है, जो उनकी लीलाएँ हैं वही सर्वोपरि हैं, उसी के अनुसार सबको चलना है। और इसी से रामचरितमानस को इतना प्रासंगिक बनाया, इतना लोकप्रिय बनाया और जन जन के मन के अंतः चेतना को, के भावों को, बुराइयों के पश्चात अच्छाइयाँ कैसे आती है, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई कैसे आती है, उसका परिणाम क्या होता है। कभी कभी असफलता सफलता में भी बदलती है। उससे हमको अनेक प्रकार की यानी हमको ज्ञान मिलता है, हमारा मन बदलता है, हम सच्ची नीति को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आज के प्रसंग में भगवान राम की चरित्र का जिस प्रकार से वर्णन किया है, कौशल्या ने अपने प्रेम की परवी, प्रेम प्रबोध न पशु कही जाई, रंग धनर पदवी रंग जाई। भगवान राम का इस प्रकार से स्वरूप देख करके उन्होंने इस प्रकार ऐसा देखा कि जैसे गरीब इंसान को जो रंग है उसको अपार धन की पदवी मिल गई हो, सादर सुंदर बदन निहारी। भगवान राम के सुंदर शरीर को देख करके उनका अनावरण करके बोली मधुर वचन में हितकारी, हित की बातें बोलते हुए कौशल्या ने मन वचन और कर्म से पूर्ण वाणी से पूरी बातें कही। माना बलिहारी या तब उन्होंने उनकी बलैया लेने के लिए कहा। आनंद मंगलकारी लग्न की अनुभूति अपने अंतःकरण में दूर दृष्टि की बातें कही। भगवान राम सभी प्रकार की लीलाओं को करने के पश्चात अयोध्या में कब लौटेंगे, इस प्रकार का श्लेष जागरण करके दोस्तों आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते जय श्री राम के साथ में सबके मंगल हो उसकी कामना करता हूँ। तो भगवान की लीलाएँ इस प्रकार है, लीलाओं का अपने अंतःकरण में हम अपने वो यही सोई जो राम राखा पोखरी तरक बड़ा हुई शाखा, हम कितना भी तर्क करें कुतर्क करें वह मायने नहीं रखता है। विधि की रचना सर्वोपरि है, उसी के अनुसार भगवान को भी चलना पड़ा और उन्होंने अपने अनेक प्रकार की लीलाएँ करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। सब लोग सुखी रहे, सुख रहे, प्रसन्न रहे।